नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर आप लोगों को साइंस क्लास 10 क्वेश्चन का मेला लेकर आ रहे हैं 2024 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसे अच्छा प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा आप लोग को। यूट्यूब पे हम सारे चीज़ें जो साइंस क्लास के जितने भी सारे वीडियो होंगे वो सब आप ही को आज पहला सीरीज़ है साइंस का मेला का, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और आने वाले नेक्स्ट पार्ट को भी देखिएगा। आइए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। CaCO3 MgCO3 CaSCO3 होल ट्वाइस MgHCO3 होल ट्वाइस है। तो आइए हम देखते हैं संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आप लोग को बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो इसका नज़रअंदाज ना करिए क्योंकि आप लोग को ये सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है ना। CaCO इसको कहा जाता है, ठीक है। हम लोग इसको मार्बल स्टोन भी कहते हैं, ठीक है इसको, हाँ। उसके बाद से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या ईथर, ठीक है। तो कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल, ईथर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अम्ल होता है। बॉन्ड COOH जो होगा आप लोग का अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो प्रकाश की क्रियाएं होती है वो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है। ऑप्शन ए में है जल से यानी H2O के द्वारा, या आपको निकलता है CO2 के द्वारा, या ग्लूकोज C6H6 6 12 6 होता है यानी 6H6 ये होता है। अगला है डेक्टियोजियम से, ये आपका राइट आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CO2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लौह में, श्वेत रक्त कण में। तो ये आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल, ठीक है। ये लिख दे रहे हैं हम क्लोरोफिल, ठीक है। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। घेगा, मधुमेह, क्रिटिनिज्म या बोनापन, ठीक है। घेगा रोग नहीं होता है। थायराइड ग्रंथि, ये आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, ठीक है। आयोडीन जो होता है उसकी कमी से घेगा रोग होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट बी ऑप्शन हो जाएगा। मधुमेह होता है जो इंसुलिन नामक हार्मोन के कारण से होता है। चलिए अगला है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बैंगनी, लाल, नीला, पीला। जो कहा जा रहा है कि आपका जो प्रकाश होता है कि सबसे ज़्यादा किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बैंगनी है, लाल है, नीला है, पीला है। तो छवा क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका लाल होगा, क्योंकि एक इसका ये होता है सबसे ज़्यादा, इसका होता है ज़्यादा प्रकाश दृश्य और इसका होता है कम, क्योंकि वायुमंडल में ये विसरित नहीं होता है और ये वायोलेट जो बैंगनी रंग होते हैं वो वायोलेट यानी विसरित हो जाते हैं वायुमंडल में। इसी के वजह से रेड जो होता है वो बहुत दूर तक दिखाई देता है, और जो बैंगनी होता है कि वायुमंडल में छोटे छोटे कण के कारण ये विसरित हो जाता है यानी फैल जाता है। तो आइए हम देख इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन अगला है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट होता है, यानी वोल्ट विभवांतर का होता है, यानी वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का हो जाएगा। और आपका जो जूल है वो हो जाएगा आपका ऊर्जा का है। और
कूलम जो है वो आवेश का एसआई मात्रक होता है, ये आवेश का है। ठीक है, जो बच गया आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है किसका होता है? लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। इन सारे का टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, क्योंकि लोहे का तो बनेगा नहीं, तांबा का भी नहीं बनता है, एल्युमिनियम का भी नहीं बनाए जाते हैं। तो बनाए जाते हैं टंगस्टन का जो वायर होता है, इसका लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये पिघल जाता है। अगर पूछा जाए कि विद्युत बल्ब के अंदर जो टंगस्टन का पिघलने का यानी भंगुर होने का कितने ताप पर वो भंगुर हो जाएगा, तो 3000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब हो जाएगा तो ये पिघल हो जाएगा यानी टूट जाएगा। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है आपका है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं ऊर्जा एनर्जी में, तो ये हो जाएगा हीलियम। और यूरेनियम का होता है नाभिकीय विखंडन के लिए किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हीलियम का और विखंडन कराया जाएगा तो यूरेनियम का किया जाता है। अगला, हाँ, तो एक ऑफर है आप सभी के स्टूडेंट के लिए कि फ्यूचर्स में देखिए क्या क्या हमारे इस चैनल पर मिल सकता है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगे, क्लास 10th का ऑल चैप्टर होंगे आपके इसी, और चैप्टर टेस्ट भी होंगे, टीचर स्लाइड मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, नोट्स मिलेंगे आपको और होमवर्क मिलेगा। और वीकली जो है आपको इसी चैनल पे लाइव क्लास चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लाइव सेशन का ऑप्शन आ जाए, ताकि हम लोग हर रोज़ यानी वीकली लाइव चला सकते हैं, हर हफ्ते में लाइव चला सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से फ्यूचर आपको दे रहे हैं हम, और इससे बेहतरीन तरीका आप लोगों को पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2, NH3, CO2, N2। इसमें का कौन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CO2 जो होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए, लिटिमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया, फूल। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन जो होता है, उसी के अंदर से बैंगनी रंजक जो होता है वो निकाला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ठीक है, Na2ZNO प्लस H2 है, NaZNO2 प्लस H2 है, NaOZN2 प्लस H2 है, N2ZNO2 प्लस H2 है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2 का निर्माण करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है 5, 7, 14 है, 0 है। तो आपको बता दें कि एक pH स्केल होता है जो आपको मध्य होता है वो 7 होता है। 7 से इधर बढ़ते हैं तो ये आपका क्षार कहलाता है, और इधर जब बढ़ते हैं तो ये होता है अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है 0 से लेके यानी
6.9 तक अम्ल कहलाता है। जब 7.1 से लेकर 14 तक जब जाएंगे इधर तो ये हमारा क्षार कहलाता है। हमसे पूछा गया है बीच वाला जो 7 होता है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो होता है वो आपका होता है उदासीन होता है, ठीक है ना। उदासीन होता है। ये जो 7 वाला पार्ट होता है उदासीन कहलाता है, क्योंकि पानी पीने पर हमें कुछ स्वाद नहीं पता चलता है, उसी को हम लोग उदासीन कहते हैं। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो आप जाहिर सी बात है कि समझ गए होंगे कि 7 के पहले जो 0 से लेकर 6.9 तक होता है वो आपका कहलाता है अम्ल, और जब 7.1 से लेके 14 तक आपका क्षार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 NaOH Na2CO3 KOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो होगा नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा नहीं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा का सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 14 का ए राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बी का बता सकते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और तीसरे वाले को बता सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, और डी वाले ऑप्शन को बता सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है 3:1, 1:3, 2:2 का, 1:2 का। ये किसके अनुपात के बराबर होता है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए नंबर, 3:1 के रेशियो में होता है, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये लास्ट ऑप्शन ए नंबर जो है ये आपका ये वाला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, या इनमें से सभी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है, ठीक है। द्विखंडन की विधि होती है जो अमीबा में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ठीक है। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वो होता है पुंकेसर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुंकेसर में, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पुंकेसर में, ठीक है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कि अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फिलोपियन नलिका से, या अंडाशय से। तो ये अंडाणु निषेचित होता है, मतलब कहाँ से कह रहा है कि निकलता है, निषेचित होता है, फर्टिलाइजर होता है, यानी उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फिलोपियन नलिका से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन